बाला ने कहा, बा, कल भजिया बना देना। ये रोज रोज दाल रोटी खाकर मेरे पेट की चर्बी बढ़ गई है। कुछ चने के आटे का खाऊंगा तो फटाफट पीली मिसाइलें छोड़ पाऊंगा। तभी बा ने कहा, चटोरे ज्ञानचंद, पहले अपने बाप को बोल चने का आटा घर में ला दे। उसके बाद भजिया, ढोकले, खाखरा, भाखरा सब बना दूंगी। पढ़ाई छोड़ दी, कामकाज तुझे मिलता नहीं। अब फरमाइशें बंद कर और दही लेकर आ। इस बात पर बाला भड़क गया और मुंह फुलाकर घर से चला गया। इस तरह रात के 12 बज गए। बाला के बापू बोले, रमा, अपना बाला दिख नहीं रहा, तूने कहीं भेजा है क्या? तब बाला की माँ बोली, उसे भजिए खाने हैं कल। मैंने थोड़ा सुना दिया तो भड़क के बाहर चला गया। चिंता मत करो, उसे कोई घास नहीं डालेगा। सुबह तक घर लौट आएगा निठल्ला। आपने खाना ठूस लिया है ना, तो चुपचाप सो जाओ, मुझे टीवी देखने दो। इधर गुस्साया बाला पार्क में बैठा भगवान को कोस रहा था। तभी पार्क का चौकीदार आया और बोला, क्या रे शेमड़े, रात के 12 बज गए, इधर से जाने का क्या लेगा? तभी बाला चिल्लाया और चौकीदार की लाठी छीनकर फेंक दी। इस पर चौकीदार पुलिस बुला लाया। पुलिस की गाड़ी दूर से देखकर बाला दीवार फांदकर वहां से भाग निकला और भागता भागता एक कब्रिस्तान में जा घुसा। पार्क का चौकीदार और पुलिस उसे खोज नहीं पाए तो वापस लौट गए। बाला के सांस में सांस आई तो उसने देखा कि वह किसी वीरान कब्रिस्तान में है और चारों ओर सन्नाटा है। वह जैसे ही वहां से जाने लगा तो किसी ने पीछे से उसका नाम पुकारा, बाला, ए बाला। अब अपने बाला की हवा टाइट हो गई। उसके पसीने छूटने लगे। फिर उसने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा, तब उसके सामने एक सुंदर सी लड़की खड़ी थी। वह बाला को देखकर मुस्कुराई। बाला का डर एक ही झटके में गायब हो गया। वह दौड़कर उस लड़की के पास गया और बोला, तुम सिंगल हो, दोस्ती करोगी, शादी करोगी, घूमने चलोगी, मेरी बिजनेस पार्टनर बनोगी, और कुछ ना करना हो तो मुझे दुश्मन ही बना लो। मेरी जान पहचान में कोई तुम जितनी सुंदर महिला नहीं है। बोलो, जल्दी बोलो, और हाँ ही बोलना। यह सब सुनकर वह रहस्यमयी लड़की हंसने लगी और बोली, मैं चुड़ैल हूँ, तेरा खून पीने वाली हूँ। मुझसे डर, अब तू जिंदा नहीं बचेगा, बेवकूफ। इस पर बाला ठहाके लगाकर हंसने लगा। उसने कहा, अगर चुड़ैल इतनी अच्छी दिखती है तो भाड़ में जाए परी और अप्सरा। बेबी को बेस पसंद है और अब से बाला को चुड़ैल पसंद है। तो आज से अपना प्यार या दोस्ती जो भी ठीक लगे वह शुरू, ठीक है? इस पर चुड़ैल बोली, अबे रुक रुक, दिमाग से पैदल जानवर। मौत आने का मतलब समझता है, मैं मजाक नहीं कर रही। तुझे डरना चाहिए, अब डर ताकि मैं मजा लेकर तेरा शिकार कर सकूं। बाला ने कहा, मैं ऋतिक रोशन का फैन हूं और उसने कहा था डर के आगे जीत है। बाकी रही मौत की बात, तो मेरे मरने से इंडिया की पॉपुलेशन कम नहीं हो जाएगी। चलो अब हमारे नए प्यार की पहली पप्पी दे दो। इस पर चुड़ैल बोली, माँ कसम, 100 साल से इंसानों को मार के खा रही हूँ, लेकिन तेरे जितना लीचड़ ठरकी गर्लफ्रेंड का भूखा मवाली नहीं देखा। मरने से पहले कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बता दे। बाला थोड़ी देर सोचकर बोला, मैं तेरे लिए एक महल बनवाना चाहता हूँ, एक बड़ी गाड़ी खरीदना चाहता हूँ। उसके बाद हमारे बच्चों के बच्चों की शादी धूमधाम से करना चाहता हूँ। उसके बाद मैं मरूं या तू मुझे मार डाल, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब चुड़ैल भी धीरे धीरे बाला की बातों को एंजॉय करने लगी। उसने बाला का शिकार करने का इरादा छोड़ दिया और बातों बातों में दोनों दोस्त बन गए। अब बाला ने कहा, तुम मेरे घर चलो, मेरी माँ कल भजिए बनाने वाली है, तुमको भी खिलाऊंगा। इस पर वह बोली, मैं केवल खून पी सकती हूँ और मांस खा सकती हूँ। मैं सालों से यहीं भटक रही हूँ और अपनी सीमा से बाहर नहीं जा सकती। तब बाला ने कहा, मैं तुम्हारी मुक्ति के लिए पूजा कराऊंगा और अगले जन्म में अपने 2 बच्चों की तुम्हें माँ बनाऊंगा। इस पर चुड़ैल आंखों में पानी लिए हंसने लगी और बाला के गाल पर हाथ फेरकर गायब हो गई। बाला सुबह घर पहुंचा तो उसकी माँ ने बाला का स्वागत चप्पल और झाड़ू से किया और नाश्ते में उसकी माँ ने भजिए भी बना रखे थे। नाश्ता करते करते बाला ने रात की पूरी बात बताई। तब उन सब ने मिलकर उस चुड़ैल की मुक्ति का अनुष्ठान किया और फिर वह मुक्त हो गई। आज भी वह आत्मा बाला के सपनों में आती है और बाला उसे प्यार से चुड़ैल कहकर ही चिढ़ाता है। बाला उसे बोलता है, तुम कहीं पर जल्दी से जन्म ले लो, मैं बुढ़ापे तक इंतजार कर लूंगा। तुम 21 साल की हो जाओ तब शादी कर लेंगे। इस पर उस लड़की की आत्मा भी हंसते हुए बोलती है, मुझे बुढ़ा पति नहीं चाहिए। इस जन्म तुम किसी और के कर्म फोड़ लो, मैं अपना हिस्सा अगले जन्म में चुकता कर दूंगी। फिलहाल तुम्हारे सपनों में ही साथ रहकर खुश हूँ। कहानी का सार, वैसे तो यह एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन सीख तो फिर भी दे ही जाती है।
श्मशान में चुड़ैल से सामना होने पर बाला घबराया नहीं। उसने भयानक माहौल को अपनी समस्या के समाधान और गर्लफ्रेंड बनाने की प्रबल इच्छा की ओर मोड़ दिया। शायद वह सामान्य व्यवहार करता तो चुड़ैल का अगला शिकार बन जाता और चुड़ैल भी भटकती ही रह जाती। ऐसे में जब हालात खराब हो जाए तब उसे एक अच्छा सा मोड़ देने की कोशिश करनी चाहिए। क्या पता कोई रास्ता ही खुल जाए। कहानी पसंद आए तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू।